नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को मूर्त रूप देकर धामी सरकार ने इतिहास रच दिया है। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पास हो गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में इस विधेयक को पेश किया था। इसमें 992 जिसमें 392 धाराएं हैं, जिनमें से केवल उत्तराधिकार से संबंधित धाराओं की संख्या 328 है। विधेयक में मुख्य रूप से महिला अधिकारों के संरक्षण को केंद्र बिंदु रखा गया है। कुल 192 पृष्ठों के विधेयकों को 4 खंडों विवाह और विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और विविध में विभाजित किया गया है। वहीं विधेयक के पारित होने के बाद इसे राजभवन और फिर राष्ट्रपति भवन को स्वीकृत के लिए भेजा जाएगा। वहीं विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड का यूसीसी मॉडल पूरे देश के लिए नजीर साबित होगा। साथ ही सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। मीडिया के सभी मित्रों का सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने लगातार जिस दिन से हम समान नागरिक संहिता कानून को बनाने के लिए जिस दिन हमने संकल्प लिया था, वो संकल्प था, वो दिन संकल्प लेने का दिन था 12 फरवरी 2022 और तब से लेकर आज जब ये विधेयक के रूप में पारित हो गया है, विधेयक बन गया है, आप सब लोगों का, आप सबका बहुत प्रेम, बहुत सहयोग और इसको जन जन तक पहुंचाने का काम उत्तराखंड के अंदर आप सब लोगों के माध्यम से हुआ है। आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि के अंदर, देवभूमि की इस विधानसभा ने आज ये विशेष विधेयक, जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो बरसों बरसों का इंतजार था, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा के अंदर आज इसको पारित किया गया है। इसके लिए मैं उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों का, सभी अपने सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही, उनके आशीर्वाद से ही, उनके समर्थन से ही और उन्होंने जो हमको सरकार में आने का मौका दिया, उसके कारण से ही आज हम ये कानून बना पाए। समान नागरिक संहिता का जो एक्ट है, जो विधेयक है, उसको हम पारित कर पाए। इसके साथ साथ मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हमको आज ये विधेयक राज्य की विधानसभा में पारित करने का अवसर मिला और उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया। हमको उन्हीं से प्रेरणा मिली। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उनका संकल्प है, उसी संकल्प को अपनी प्रेरणा मानते हुए हम आगे बढ़े और आज इसको विधेयक के रूप में हम प्रेरित कर पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का जो अवसर है, क्योंकि चुनाव के वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी हमारे, जब हमने इस बात को रखा था, हमारी पार्टी ने रखा था, उन्हीं के मार्गदर्शन में रखा था। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। यह, इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन सारी बातें आज और कल जो 2 दिन विधानसभा के अंदर चर्चा हुई है, उस चर्चा में बहुत चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरीतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक
रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। अल्मोड़ा में जिला प्रशासन के तत्वाधान में 10 फरवरी को आयोजित होने वाली आजीविका महोत्सव 3 वे रोड शो में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी विनीत तोमर और जिला प्रशासन की टीम ने विभिन्न स्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सर्वप्रथम टीम द्वारा आर्मी हेलीपैड पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। उसके पश्चात पलटन बाजार से लाला बाजार से शिखर तिराहे तक पैदल स्थलीय निरीक्षण किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने कार्यक्रम स्थल हवार बाग पहुंचकर विभागीय स्टॉल लगाए जाने वाले स्थान का भी निरीक्षण किया। हमारे विकास के कार्यक्रम रहते हैं, आजीविका से संबंधित लाइवलीहुड है, आरबीआई का है, रीप का है, इन सबके प्रोग्राम हमारे ख़त्म भी हो रहे हैं। कुछ लोगों को सम्मानित किया जाना है, कुछ लोगों को लोन वितरण किया जाना है। तो जो हमारी विकास संबंधित योजनाएं हैं उनका लाभ दिया जाना है और जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में रहने वाले हैं। तो उसी की तैयारी में आज लोग उधम सिंह नगर जनपद के किच्छा पहुंचने पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का तमाम लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के साथ साथ तमाम सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। किच्छा में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि करीब 500 वर्षों बाद भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने से करोड़ सनातन प्रेमियों का सपना आज साकार हुआ है। डॉक्टर तोगड़िया ने कहा कि भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के लिए करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया और उनके श्रम और सहयोग राशि से आज विश्व पटल पर भव्य राम मंदिर उभर कर सामने आया है। उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद और अभिनंदन दोनों करता हूं कि आपने एक कानून बनाकर शरीयत के मजहब के आधार पर अलग कानून जो भावी पाकिस्तान का बीज डाल सकता है उनको जमीन में ही अंकुरित होने से रोक दिया है। मानी भावी पाकिस्तान का बीज इसी कानून से रुक गया है। अब आशा करते हैं कि पूरे भारत में ईसीसी आ जाए ताकि मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर कहीं पर भी पाकिस्तान न पनपे। रिलेशनशिप के लिए सर, लिविंग रिलेशनशिप के लिए इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं कहूंगा विवाह करो, जिंदगी भर निभाओ। मैं हिंदू नेता के नाते, धार्मिक व्यक्ति के नाते कहूंगा कि हे बेटा बेटियों, प्यार करने का अधिकार है और प्यार का परिणाम लग्न में ही आना चाहिए और लग्न किया तो जीवन पर निभाओ। आज दूसरे की बेटी है। उत्तराखंड प्रदेश में धामी सरकार द्वारा राज्य विधानसभा में पूर्व बहुमत के साथ यूसीसी विधेयक पास किए जाने के बाद कांग्रेस ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। यूसीसी लागू किए जाने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने कहा कि भाजपा सरकार केवल लोगों को भटकाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता विधेयक में अनुसूचित जनजातियों को संविधान के प्रावधानों के तहत नए कानून में छूट दी गई है और ये तर्क दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की गई है। ये केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं। संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो ये कहता है कि सभी के लिए समान कानून होने चाहिए। उसमें समानता की बात पूरे देश में होती है। सबसे पहली समानता आर्थिक समानता है, इकोनॉमिक इक्वालिटी पर होती है बात। कांग्रेस सरकार ने मनरेगा का कानून बनाया तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को से निकालकर मनरेगा लाए कि जिसको खाने को नहीं है, जिसको रोज़गार नहीं मिल पाता, उसको कंपलसरी रोज़गार मिले, मनरेगा कानून लाए। फिर
जिस भूखमरी से जहाँ मौतें होती थी, तो कांग्रेस की सरकार सोनिया गांधी जी के, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कानून लेकर आई राइट टू फूड का। ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया। राजस्थान की गवर्नमेंट, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, वो सरकार इस देश में पहली बार राइट टू हेल्थ लेकर आई। ये कानून लाइए अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऑफ स्टेट पॉलिसी को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। क्या ला रहे हैं आप ये कि ओरल तलाक और ये कर रहे हैं आप? ये चीज़ें तो ऑलरेडी कानूनन जो नहीं हैं, चाइल्ड मैरिज नहीं है, तो ये इससे आप दिमाग भटका कर क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं? आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में करिए कि जो यहाँ पर अभी हमारे प्रदेश में अगर आप जाएं तो देखिए कि आर्थिक स्थिति इस शेप में चल रही है कि देश भर की, आप किसी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ लीजिए कि जो अमीर है वो उसकी आमदनी ऊपर की तरफ बढ़ रही है और जो गरीब है उसकी आमदनी नीचे की तरफ गिर रही है। अगर आप मर्सिडीज़ का मॉडल है जी वैगन, 4.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है, आप उसको अगर 4.5 करोड़ रुपए, किसी के पास वैसे उत्तराखंड में होते नहीं है, अगर होंगे तो उसको 2 महीने, 6 महीने, साल भर लगेगा गाड़ी मिलने में। गाड़ी अवेलेबल नहीं है जी वैगन, बुक करानी पड़ती है। इतनी बुकिंग देश भर में चल रही है। और मोटरसाइकिल जो सामान्य वर्ग का आमदनी का व्यक्ति खरीदता है, उसकी सेल्स और मारुति ऑल्टो गाड़ी की सेल्स गिर रही हैं, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की आमदनी लगातार घट रही है। जो अमीर है बेतुका अमीर हो रहा है इस मोदी सरकार में, और जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, वो लगातार गरीब हो रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो अगर आप सही से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लाना चाहते हैं, समानता लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आर्थिक समानता की बात करिए, सबको पढ़ाइए, सबको नौकरी मिले, सबको रोजगार मिले, फिर उसके बाद अगली फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद 4 लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने आज से लाभार्थी सम्मेलनों की शुरुआत कर दी है, जिसकी प्रादेशिक कार्यशाला का आज भाजपा प्रदेश कार्यालय पर आयोजन किया गया। वहीं इस लाभार्थी सम्मेलन के दौरान भाजपा राष्ट्रीय मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सम्मेलन की रूपरेखा के बारे में बताया। वहीं इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाल लाभार्थी कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक ज्योति प्रसाद गैरोला ने बताया कि लाभार्थी संपर्क अभियान की आज से शुरुआत हो गई है, जिसे लेकर आज प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बाद जिला स्तर व लोकसभा स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा और यह लाभार्थी संपर्क अभियान प्रदेश भर में 5 मार्च तक चलाया जाएगा। जनता पार्टी पूरे देश भर में 25 करोड़ लाभार्थियों को संपर्क कर रही है और 25 करोड़ लाभार्थियों में हमने 6 करोड़ लाभार्थी बूथवार सत्यापित किए हैं, चिन्हित किए हैं। लाखों लाख कार्यकर्ता पूरे देश भर में यह 8 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक यह कार्यक्रम चलने वाला है, जिसमें हमारी लोकसभा कार्यशाला होंगी, मंडलों की कार्यशाला होंगी। उसके बाद यह अभियान के रूप में चलने वाला है। तो उत्तराखंड प्रदेश में 56,000 कार्यकर्ता 10.5 लाख लाभार्थियों तक जाएंगे। उनके जीवन में आए बदलाव को लेकर, तो संपूर्ण उनके जीवन में बदलाव आए हैं, उनके बारे में समझेंगे, सुनेंगे, उनके अनुभव लेंगे और उनसे संवाद करेंगे। इन सब विषयों को लेकर ये लाभार्थी संपर्क अभियान चलाया जाएगा। लाभार्थी संपर्क अभियान हमारा चलने वाला है इस फरवरी के महीने में। इसकी जो हमारी लोकसभा स्तर की टीम है, उनका 1 दिवसीय यहाँ पर कार्यशाला है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री सिरसा साहब जो इसमें प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशाला में हमारे बीच में विशेष रूप से यहाँ पर आए हैं और इसमें हम लाभार्थी संपर्क की योजना के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने समान नागरिक संहिता को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि उत्तराखंड की जरूरत थी और पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इस बिल को पास कर दिया है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद इसको उत्तराखंड में पूर्ण रूप से सरकार लागू कर देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की पिछली काफी लंबे समय से क्षैतिज आरक्षण की मांग चल रही है, उसे भी आज विधानसभा में पास किया गया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आज का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा
और यह वास्तव में गर्व करने वाली बात है कि सरकार ने जो वादा उत्तराखंड की जनता के साथ किया था उसको पूरा कर दिया है। आजादी के बाद समान नागरिक संहिता को पास करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। क्षैतिज आरक्षण को लेकर राज्य आंदोलनकारियों का मामला काफी लंबे से चल रहा था, जिसको आज सर्वसम्मति से विधानसभा में पास कर दिया गया है। है कि सबके सहमति के बाद जहां यूसीसी का बिल पास हुआ और वहीं उत्तराखंड आंदोलन में जिन आंदोलनकारियों ने भाग लिया, जिसके लिए एक प्रवर समिति बनी थी मेरी अध्यक्षता में, और उस मसौदे को भी आज यहाँ पास किया गया, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। ये जो हमारा 6-7 तारीख का जो हमारा उपवेशन हुआ, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि यूसीसी पास करने वाला ये देश का आज़ादी के बाद पहला राज्य बन रहा है। माननीय धामी जी के नेतृत्व में ये पास हुआ और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में जिस प्रकार से आज देश नई नई गाथाएं लिख रहा है, तो एक गाथा उत्तराखंड की तरफ से भी लिखी जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ उसके साथ साथ जो हमारा आंदोलनकारियों में क्षैतिज आरक्षण का विषय है वो भी सर्वसम्मति से पास हुआ। उसके लिए मैं सदन धामी सरकार द्वारा विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी पर मोहर लग गई है, जिसे अब राज्यपाल के पास धरातल पर उतारने के लिए भेजा जाएगा। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी इस पर नाराजगी जता रही है। इस बात को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस के विधानमंडल सदस्यों ने पुरजोर तरीके से कहा कि यूसीसी के बिल को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने स्वीकार किया है कि 700 पन्नों के ड्राफ्ट को पूरी तरह सदन में पेश नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष को ड्राफ्ट की समीक्षा के लिए केवल 2 घंटों का ही समय दिया गया और मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किया है इस विधेयक में अब भी कोई कमियां होगी जिस पर संशोधन किया जाएगा, जबकि केंद्र की स्वीकृति ही मान्य होगी, जिसकी वजह से कांग्रेस ने इस ड्राफ्ट को प्रवर समिति को सौंपने के लिए आग्रह किया है। देखिए, कांग्रेस विधानमंडल के माननीय सदस्यों ने पुरजोर तरीके से कहा कि कॉमन सिविल कोड के बिल को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने सदन में जो मसौदा है, जो ड्राफ्ट है, जिसको स्वीकार किया है कि 700 पन्नों का ड्राफ्ट, उसको प्रस्तुत नहीं किया गया और शीघ्र विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया गया और 2 घंटे मात्र का समय माननीय विधायकों को दिया गया। और आज माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि इसमें भी हम कुछ खामियां होंगी, तो इसमें हम अमेंडमेंट करेंगे, संशोधन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विद्वान माननीय विधायकों ने भी, अगर उन्होंने कहा कि इसमें कोई लूपहोल होगा या खामियां होंगी, उनको भविष्य में हम संशोधन करेंगे। और जो संपत्ति सूची का मामला है, केंद्र और राज्य का विषय जो होगा संपत्ति सूची में, अगर वह केंद्र और राज्य में टकराव होता है इसी विषय को लेकर, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा। इसी को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस ने कहा और आज भी कहा कि इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करना चाहिए, जिससे कि विस्तार से इसका अध्ययन हो सके और फिर प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत हो और यह विधेयक का रूप ले सके। लेकिन सरकार बहुत ज्यादा जल्दी में है, हड़बड़ी में है
और जल्द से जल्द पास कराना चाहती है, पारित कराना चाहती है। इसका मायने क्या है, इसके मकसद क्या है, हमने पूरा सहयोग किया है और आज भी और कल भी सदन में हमने जो सरकार का पक्ष था और जो कांग्रेस के माननीय विधायक है उन्होंने अपना पक्ष रखा और हमने आज कहा कि प्रवर समिति को सौंपे जाने के उपरांत बेहतर तरीके से जो भी इसमें अमेंडमेंट होने हैं, जो संशोधन होने हैं, उसको सदन में प्रस्तुत करें, पेश करें और तब हम उसमें अपनी चर्चा में भाग लेंगे और विधेयक को पारित करेंगे। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।